हेलो प्यारे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज भी थोड़ा सवालों को हम जल्दी करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को आज भी आप लोग कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि हमको यार जाना आज हम अगर लेट हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि आपकी वीडियो आज भी मिस ना हो, क्योंकि वैसे कल आपकी जो वीडियो आ नहीं पाई तो उसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि हमको कल भी जाना पड़ गया। आजमगढ़ पूरे के पूरे दिन भर लग गए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ना। वैसे देखा जाए हमको आज भी लेट ही हो रहा है, तो हमने सोचा आपकी वीडियो ना आज मिस हो पाए। सवाल देखिए, यहाँ पे जो बोला है a माइनस बी इक्वल टू 10 दिया, ए बी इक्वल टू 4 दिया, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू ना, तो क्या होगी आपकी इसकी वैल्यू। अगर हमको मिल जाए इसकी वैल्यू और इसकी निकल जाए वैल्यू ना, दोनों को जोड़ दिया मिल जाएगा, हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने इस फार्मूले को कई बार जिक्र किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसके ऊपर हमने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। क्या होता है ए माइनस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab होता है। यह होता ना, जिनको नहीं पता वो अपने कॉपी के ऊपर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए, ए बी इक्वल टू आपका कितना दिया है 10 दिया है, और इसके वैल्यू कितना 10, 10 का स्क्वायर करेंगे आपका 100 हो सका, प्लस 3ab, ए बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10। ये कितना होगा, यह आपका 4 तिया 12 जोड़ेंगे आपका 100, तो कितना आपका आ जाएगा 112। 112 गुणे आप करेंगे 10, कितना मिल जाएगा 1100, आपका 20 आ जाएगा, है कि नहीं। इसका गुणा करेंगे 4 तिया 12 जोड़ेंगे आप 100, 112 आपका आ जाएगा। 112 गुणे आप करेंगे 100 10 ना, कितना आपका मिल जाएगा 1100, आपका 20 आ जाएगा। ये किसकी निकलेगी वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की निकलेगी वैल्यू ना। आप पुट कीजिए यहाँ पे 1100 का 20 निकला, प्लस इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको आप लिख लीजिए। तो इसको मिटा रहे ना, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपका जो होता है यहाँ पे रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट ए भी आपका रिजल्ट है। ए किसके इक्वल टू होता है आपका 4ab के इक्वल टू होता है ना। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो ए किसके इक्वल टू आएगा 4ab के इक्वल टू आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपके दी है वैल्यू उसको पुट कीजिए, इसकी तो वैल्यू आपको निकालना है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे है 10 ना, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा आपका 100 मिल जाएगा, इक्वल टू 4ab। ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, इंटू में आप कर दीजिए यहाँ पे 4 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा 4 चौक को 16, 100 को उधर ले जाएंगे तो क्या आपका प्लस होगा, 16 प्लस 100 इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा 116 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो निकलेगी वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू निकला 100 आपका 16 आया है। हमको चाहिए क्या 4 की, अभी देखिए कमी हो रही है यहाँ पे, तो दोनों तरफ क्या कर दें, यहाँ पे 4 से गुणा कर दें। अगर इधर भी 4 से गुणा कर दें और इधर भी 4 से गुणा कर दें तो क्या निकल सके, इसकी आज क्या वैल्यू निकल जाएगी कितना 16 चौक को 64, 4 एक नम 4, तो 400 आपका निकल गया यहाँ पे 64। इसकी जो वैल्यू निकली है इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, इसका जब गुणा करेंगे 16 चौक को आपका 64, 4 एक नम 4, ये आपका 400 कितना आ जाएगा 64। इन दोनों को जब जोड़ेंगे ना, जो आपका इकाई अंक मिलने वाला वो क्या मिलने वाला आपका 4 मिलने वाला है। तो एक ही ऑप्शन दिया था क्या, सी ऑप्शन ना। चले आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल त्रिकोणमिति का है, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, आपका गुणा यहाँ पे करेंगे इसका गुणा, और इसका गुणा कहाँ पे करेंगे यहाँ पे करेंगे। जब इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो आपके कड़ी हट जाएगी, तो ऊपर क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा। ये आपका प्लस दिया, हमने क्या किया यहाँ प्लस लगाया। जब इसका गुणा आप यहाँ पे करेंगे तो आपकी क्या हो सके 1 माइनस कॉस थीटा। अपान में क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो अपान में आपका मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा मिलेगा, यह मिलेगा ना, है कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या कॉस कॉस से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या मिलेगा, ऊपर आपका 2 मिलेगा और नीचे क्या मिल जाएगा 1 माइनस कॉस इंटू में क्या 1 प्लस कॉस। इसको लिख सकते हैं क्या 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका करड़ी में आएगा साइन स्क्वायर थीटा, आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका साइन थीटा मिल जाएगा। आप इसको ले सकते हैं क्या साइन थीटा, तो इसको इंटू में 1 कर सकते हैं तो 1 अपान में क्या साइन क्या होता है आपका कोशेक, दो तो आपका रहेगा ही रहेगा। 1 अपान में जो आपका साइन क्या होता है आपका कोशेक थीटा होता है। 2 कोशेक थीटा आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ये आपका दिख रहा है कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है सी ऑप्शन। चले आगे अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा क्या होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए आपका जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, घन का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी यहाँ पे 1536 दी है। 6 से काटेंगे कितनी बार भागी भाग आपके 6 दूना 12, 6 पच्चे 30, 6 36 आ गई। तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू निकलेगी 256 निकली, तो ए की वैल्यू कितनी आ सके यहाँ से 16 आपकी आ सके। आपसे पूछा आयतन, आयतन क्या होता है घन का ए क्यूब होता है, तो क्या करेंगे 16 का क्यूब करेंगे। वैसे देखा तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 16 का जब क्यूब करेंगे ना तो काफ़ी बड़ा सा नंबर आएगा, तो काफ़ी बड़ा सा आपका नंबर यहाँ दिख रहा है। ये तो आपका 6 का क्यूब होता है या आपका 5 का होता है या आपका 7 का होता है ना, लेकिन हमको चाहिए 16 का क्यूब, तो 16 क्यूब एक ही दिख रहा था, भारी भरकम सी ऑप्शन दिख रहा था ना। अगला देखिए सवाल, वृत्त की परिधि दी है आपसे पूछा त्रिज्या, तो वैसे देखा तो 7 का मल्टीपल आएगा ना, 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा जो होता है आपके वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया यहाँ पे 200 इतना दिया है कि नहीं। अगर देखिए यहाँ पे रखेंगे पाई की वैल्यू 22 बटे कितना 7 इंटू में आपका आर होता है, ये आपका कितना आ जाएगा 220। 44 जो 25 आपका होता है 220 होता है, इसको याद रखें 44 25 आपका कितना होता है 220 होता है। आप क्या करेंगे 5 7 गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 7 25 आपका 35 आ जाएगा। ये आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे पूछा है त्रिज्या, त्रिज्या की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए आपका सी ऑप्शन मिलेगा 35 ना। चले आगे, वैसे देखा सर इसको माइंड में कर सकते थे ना, जो छोटे छोटे सवाल है ना आप उसको माइंड में क्या करिए। अगला देखिए सवाल, अगर ये देखिए यहाँ पे जब आपस में क्या है इक्वल है, यहाँ पे दिया आपका ऑफ में इसका होता गुणे होता है ना, ये परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल होगा, जीरो से आपका जीरो जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो मिल रहा है ना एक्स माइनस वाई और अपान में क्या एक्स प्लस वाई मिल रहा है। हमने क्या किया एक्स प्लस वाई को इधर लाया और क्या किया ये जो आपका 3 तो पहले से था ना 7 को इधर लाएंगे तो क्या मिल जाएगा 3 बटे आपका 7 आ जाएगा। इस प्रकार से हमको समीकरण यहाँ पे मिलेगा ना x माइनस वाई इक्वल टू 3 मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 7 मिलेगा, आपके दो समीकरण मिलेंगे, दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा x की वैल्यू निकलेगी ना, दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे कितना आपका आ जाएगा 5x को निकलेगी, y कितनी आ जाएगी दोनों घटाएंगे आपका 4 मिल जाएगा, 2 से भाग करेंगे आपका 2 निकल जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है x का कितना परसेंट है, x y का कितना परसेंट होगा, यहाँ पे यह बोला होगा ना x इज y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y आपसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा जो आपका y है x का कितना परसेंट है, ध्यान दीजिए जो आपका y है x का कितना परसेंट 2/5 क्या होता है आपका 40% होता है, ये आपका क्या आ सका यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन आ सका ना। चलिए आगे आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन यार, देखिए यहाँ पे आपका
एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 40 लड़के क्लास छोड़ देते हैं और 40 लड़कियां कॉलेज में भर्ती हो जाती हैं तो उनका अनुपात 2:3 हो जाता है। कॉलेज में लड़कों का प्रारंभिक संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए कहीं इसको ना, दिया आपका क्या, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है 3:2 आपका 2 दिया है। क्या होगा, आपके 40 लड़के कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं ना, 40 लड़के आपके छोड़ के जा रहे हैं और 40 लड़कियां आपके क्या आ रही हैं, तो आपका जो अनुपात हो रहा है यहाँ पे 2:3 हो रहा है। ये तो आपका आएगा, है कि नहीं? ये आपका अनुपात था शुरुआत में, यह 40 आपके लड़के गए और 40 आपके आई लड़कियां, तो आपका अनुपात 2:3 हो गया। तो आपसे पूछा प्रारंभिक लड़कों की संख्या पूछा है, तो क्या करेंगे, ऐसे आप सवालों को ना क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे। तो 3 तरीका आपका 9, 2 दूना 4, 9 और आपका 4 का जो डिफरेंस आएगा 5 आएगा, यह आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन है, यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव है। जब दोनों का अंतर लेंगे आपका क्या निकलेगा, वहाँ पे पॉजिटिव ही निकलेगा। 40 गुना कितना, 80 और 120, 80 और 20 का जो अंतर आपका आएगा 200 आ जाएगा आपका। तो 5 की वैल्यू 200 कितनी गुना हो रही है, यहाँ पे 40 गुना हो रही है। तो आपसे पूछे क्या प्रारंभिक संख्या पर लड़कों की ना, इसका भी कर देंगे 40 गुना, तो क्या आपका मिल जाएगा 120 निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया क्या, बी ऑप्शन दिया ना। तो आगे चले, सवाल ए भी आप मुश्किल से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं ना। अगला सवाल देखिए, देखिए मनोज ने एक वस्तु को इतना रुपए के अंकित मूल्य पर बेचा, यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया होता तो उसे 30% का लाभ अर्जित होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक जो आपका होता है रिजल्ट ना, आपका जो होता है क्या रिजल्ट, सीपी और एमपी में जो होता है आपका क्या रिलेशन होता है, क्या होता है आपका 100 माइनस B% और 100 प्लस P% होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, हद से ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ना ये रिजल्ट, इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सीपी और एमपी में आपका जो संबंध आ जाएगा 100 माइनस डी, डी इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्काउंट होता है ना। 100 माइनस जब यहाँ पे करेंगे 10 तो क्या आपका आ जाएगा 90। 100 माइनस डी, डी की जो वैल्यू यहाँ पे 10% देखिए डिस्काउंट दिया, कितना आपका आ जाएगा 90 आ जाएगा ना। अपान में 100 प्लस पी कितना आ जाएगा 130 आपका आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे 9 रेशो कितना आएगा 13। तो मार्क प्राइस की वैल्यू कितनी दी है 13 की वैल्यू 13,000। तो आपसे पूछा क्या कॉस्ट प्राइस पूछा, तो इसका क्या कर देंगे 9, अगर 13 की वैल्यू 13,000 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000 आ जाएगी ना। ये आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन दिख रहा ना। आगे चले, अगला सवाल देखिए यहाँ पे यार बहुत अगला सवाल देखें ना, 3 वर्ष पहले किसी शहर की जनसंख्या इतनी थी, शहरों में प्रवास के कारण इसमें प्रतिवर्ष 10% की दर से कमी होती है, शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? आपसे यह पूछा है हर वर्ष क्या हो रहा है आपकी 10% की दर से आपकी जनसंख्या घट रही है। कहानी है कितने सालों की, 3 सालों की ना। 10% की जो होती है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10 होती है। संख्या आपकी क्या है घट रही है 10% की रेट से ना, 10 से कितना हो रही है 9 हो रही है। 10 पे 1 घटे कितना आ सके 9 आ सके आपकी। तो आपसे पूछा 3 सालों की कहानी ना, आपकी कितने सालों की कहानी है 3 सालों की कहानी है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1000, यहाँ पे आपका जो होता है क्या
9 का जो क्यूब होता है 729 होता है ना, है कि नहीं? 9 का जो क्यूब होता है 729 होता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे वैसे देखा जाए आपका इसकी निकली है, इसकी निकालनी है ना वैल्यू, 729 की निकालनी है। 729 में आपका छुपा है क्या? 9 छुपा है, 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल आइए चेक किया जाए। 6 3 कितना 9, ये 5 4 कितना आएगा, 5 5 10 11 आएगा। यह 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 3 9 6 3 9, ये आपका 6 3 9 5 4 9 6 3 9, ये आपका 6 2 8 8 5 कितना आ जाएगा 13। 2 के 2 मल्टीपल आपके दिख रहे हैं क्या? 9 के। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसकी वैल्यू दी है यहाँ पे कितना, 8400, 84,000 दी ना। तो आप करेंगे यहाँ पे क्या, कितने गुना हो रही है, 84 गुना हो रही है। इसका भी आप कर देंगे 84 गुना, तो आपका क्या आ जाएगा, 3 साल के बाद आपकी संख्या आ जाएगी ना। तो क्या होंगे यहाँ पे, अगर इसका आप गुणा करेंगे ना, 4 निम्न 36, आपका जो इकाई अंक मिलने वाला 6 मिल रहा है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे दिख रहे हैं क्या, इकाई अंक 6 दिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब तो कहानी यहाँ पे हो गई गड़बड़, लेकिन हम हैं सातिर, समझिएगा। आपको पता है यहाँ पे आपका 7 है, यहाँ पे आपका क्या है 8 है। गुणा करेंगे 8 सत्ते 56, 56 का मतलब क्या, 56,000 से आपका ज़्यादा आ जाएगा। तो 56,000 से ज़्यादा ये तो है, ये तो 56,000 से कम है, ये कहाँ से पॉसिबल है? एक ही ऑप्शन दिख रहा है 56,000 से ज़्यादा। ठीक, चले आगे, चलते हैं आगे ना, यार नींद लग रही है बहुत तेज। अगला क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा क्या है, तृतीय समानुपाती पूछा है। अगर इसको हम ए माने, इसको बी माने, तो क्या होता है आपका, तृतीय अनुपाती निकालने के लिए होता है बी स्क्वायर अपान में ए होता है। तो बी की वैल्यू कितनी दी है, 36, 36 गुणे कितना करेंगे 36, अपान में कितना है, ए की वैल्यू 24 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 12 दूना 24 और कितना 12 तिया आपका 36 आ जाएगा ना। इसको काटेंगे कितना आएगा 18, तो 18 तिया आपका 24, 18 तिया कितना 54 होगा ना, 18 तिया आपका 54 होता है। यह आपका क्या निकल जाएगा, सी ऑप्शन। चलते हैं आगे, बहुत तेज नींद आ रही है, क्या बताएं। अगला सवाल देखिए, 8 संख्याओं का औसत 24 है। यदि इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत आपका 22 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या निकालिए। ध्यान दीजिएगा, आपके दिया यहाँ पे 8 संख्याओं का औसत आपका दिया है 24, आपने एक संख्या को हटा दिया तो आपके पास बची कितनी संख्या, 7, और इनका जो औसत आपका हो गया कितना हो गया, 22 हो गया। अगर हम यहाँ पे हर एक संख्या को मान ले क्या, 24 24 24 मान लेते, आपका जो औसत है ना, चाहे आप कोई संख्या लाइए या कोई संख्या हटाइए, तो आपका जो औसत होगा वो 24 ही रहेगा। लेकिन क्या होगा आपका, देखिए औसत क्या होगा, 2 घट गया। एक संख्या आपको हटाने से ना, तो आपका औसत देखिए यहाँ पे 2 घट गया। आपका जो 2 घटा है, हर एक संख्या पे आपका 2 घटेगा। औसत आपका अगर छेड़ेंगे ना, तो सभी की सभी संख्या क्या हो गई, गबड़ा जा गई। ठीक है, तो आपने औसत को छोड़ा है, तो 7 संख्याओं पे क्या होगा, ये औसत आपका 2 घटा है, तो 7 संख्याओं पे जो आपका सम कितना होगा, 14 आपका आ जाएगा, घटेगा। हमने जो मान लिया, जो आपने हटाई संख्या ना, उसका जो वैल्यू मान लिया कितना, 24 मान लिया। ठीक, अब यहाँ पे औसत आपका 2 घटा है, 7 संख्याओं पे घटा है, तो आपका सम कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे बैलेंस करने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, 3 आपका आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा। जो आपकी हटाई गई संख्या क्या है यहाँ पे, 38 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए दिख रहा ना, अरे यार ये तो गजब का। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगला, यार तो एक दुकानदार 80 रुपया प्रति केजी
और 95 रुपया प्रति केजी। दो प्रकार दालों को 2:3 के अनुपात में मिलाता है, तो आपसे पूछा मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो ना 2:3 के अनुपात में मिला रहा है, और यह दिया आपका 80 रुपया प्रति केजी और 95 रुपया प्रति केजी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हमने जो मान लिया ना, आप अपनी मर्जी के अनुसार आप उसका औसत मूल्य कुछ भी मान लीजिए। हमने क्या मान लिया, जो उसका औसत मूल्य कितना मान लिया, 80 मान लिया। ठीक, आप और भी कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे अंतर कितने आ रहा है, 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका डेविएशन 0 आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे अंतर देखेंगे ना, आपका 15 का आ रहा है, एक पे आपका 15 का आ रहा है, 3 आपके हैं। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आपका कितना है ज़्यादा, 15 ज़्यादा है। कितनी वस्तुओं पे, 3 वस्तुओं पे, है कि नहीं। तो कितना आपका आ जाएगा, 45। 45 आप क्या करेंगे, सब में बांट देंगे। आप क्या करेंगे, सब में जब बांटेंगे कितना आएगा, 5। 5 में आप डिवाइड करेंगे, आपका 9 आ जाएगा। जोड़ेंगे कितना आएगा, 89 आ जाएगा। ये आपका दिख रहा है यहाँ पे क्या, सी ऑप्शन, जो आपका औसत मूल्य होगा आपका 89 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं आगे ना। अगला क्वेश्चन देखें, ए है और यह बी है। ए और बी अकेले एक काम को 6 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों किससे शुरू करते हैं। ये देखिए हम दिया ना, इफ दे बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद बी। वे दोनों बी से शुरुआत करते हैं, वे दोनों बी से शुरू करते हैं, करते हुए वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, तो कितने दिनों में आपका काम पूरा होगा। यह कितने दिन में करता है, आपका 6 दिन में, यह आपका 20 दिन में करता ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आ सका, 60। ये तो आ सका एलसीएम इन दोनों का। ये आपका क्या हो सका, टोटल वर्क आपका होगा 6 दहा में 60 एफिशिएंसी, 20 यहाँ आपकी 60। इन दोनों की एफिशिएंसी आगे 10 और कितना 3 आ गई ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका बी से शुरुआत करता है और अल्टरनेट पे क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं ना। पहले आपका बी शुरू करता है, उसके बाद ए शुरू करता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर उसके बाद क्या ए। इसी प्रकार से आपकी साइकिल क्या है, चल रही है यहाँ पे ना। बी की इफिशिएंसी कितनी है, 3। ए की इफिशिएंसी कितनी है, 10। इसकी इफिशिएंसी 3 है, इसकी इफिशिएंसी कितनी है, 10 है। तो आप बताइए, एक दिन में जो बी 3 काम करता है, ए जो एक दिन में कितना काम करता है, 10 काम करता है। आप बताइए, जो आपकी यहाँ पे साइकिल मिल रही है ना, 2 दिन में कितना काम हो सका, आपका 13 काम हो सका। 2 दिन में आपका जो हो सका 13 काम हो सका। तो 13 का मल्टीपल आप ना इसके नज़दीक लेके जाइए, 60 के नज़दीक, क्योंकि हमको जो काम करना है 60 काम करना है। तो जो 13 का जस्ट छोटा जो मल्टीपल मिल रहा है 52, 4 से गुणा कर दें, यहाँ भी आप 4 से गुणा कर दीजिए। 13 चौको कितना आ सका आपका 52, यह 4 दूना 8। तो 8 दिन में आपके जो काम हो जाएंगे, यहाँ पे 52 काम हो जाएंगे। बताइए, तो अभी आपका काम बच कितना रहा है, अभी आपका जो काम बच रहा है 8 बच रहा है। अब बताइए इसके बाद कौन आएगा, जो आपका काम शुरू किया होगा। काम कौन शुरू किया, आपका बी किया है ना। तो आप बताइए एक दिन में आपका जो काम होगा कितना, 3 काम होगा। यहाँ आप बताइए 9 दिन में आपका काम कितना हो सका, यहाँ पे 9 दिन में आपका कितना काम हो सका, 55 काम हो सका। अभी भी आपका जो काम बच रहा है 5 काम बच रहा है। 9 दिन में आपका 55 काम हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपका 5 काम बच रहा है। अब 5 काम को कौन करेगा, अब आप बताइए कौन काम करेगा, ए करेगा। 9 दिन तो आपका लग गया। अब 5 काम जो बच रहा है ना, अब ए करेगा। ए की इफिशियंसी कितनी है, 10। तो 5 काम को 10 की इफिशियंसी से करेगा, आपका इतना दिन लग जाएगा। ये टोटल आपके दिन लग जाएंगे, आपका जो 60 काम खत्म होने में इतना दिन लग जाएगा। ये अब 60 का काम आपका खत्म हो जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका 1/2 आ जाएगा। तो 9 सही 1/2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए दिख रहा है 9 सही 1/2 ना। सवाल आसान है, आगे चलते हैं ना अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला देखें, आपका जो होता है फार्मूला त्रिज्यखंड निकालने का,
ध्यान दीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन में 360 होता है कि नहीं। पाई के आपके दिया है क्या, पाई के रूप में दिया आपका आंसर, तो पाई को आप ना वैसे रहने दीजिए, पाई को छेड़िए मत, ठीक। तो पाई को हमने क्या किया, ऐसे ही रहने। आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, थीटा की वैल्यू कितनी है 40 है, अपान में कितना 360 है। सिंप्लीफाई करेंगे 36 से 36 खलास, 0 0 क्या खलास, तो क्या आपका आ जाएगा 4 पाई आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा क्या यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चले आगे। आ रहे यार नींद आ रही बहुत तेजी से, वैसे देखा सब क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपका ये फार्मूला दिया है साइन 10 अंश माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 अंश दिया है। क्या होगा यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख ले रहे हैं, साइन 10 है माइनस 4/3 साइन क्यूब 10 अंश है। अगर 3 को यहाँ पर लाएं तो क्या मिल जाएगा 3 साइन 10 माइनस 4 साइन क्यूब 10 हो जाएगा, बटे में आपका क्या आ जाएगा 3 आएगा। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, पता नहीं होगा कहाँ से भूल चुके होंगे आप लोग। ये तो हाल है, ये तो आपके हाल है, आप लोग भूल जाते हैं जल्दी से। जबकि हाई स्कूल का फार्मूला है एक साइन 3 थीटा का फार्मूला है। आपका जो होता है साइन 3 थीटा का जो फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इसको अपने कॉपी के ऊपर या कॉपी के अंदर लिख लीजिए। इसके स्थान पे रखेंगे, थीटा के स्थान पे आपका 10 दिया है, तो क्या आ जाएगा साइन 3 थीटा, थीटा के स्थान पे आपका 10 है, तो क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा। अपान में आपका 6 है, ये है। यहाँ पर रखेंगे साइन 30 की वैल्यू 1/2 रखेंगे, 2 आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका 3 ना भाई, ये आपका जो दिया है यहाँ पे 3 है, तो कितना साइन 30 की रखेंगे वैल्यू 1/2, तो आपका कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा ओवरऑल ना। तो कहीं पे नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है क्या बी ना। चले आगे, इसको लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये भी त्रिकोणमिति का है। ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन ना, इसको हमारे एक बड़े भाई हैं, प्यारे भाई, उन्होंने पूछा है कि सर इसको आप करवा दीजिए। हमारे यहाँ मैसेज किए थे, हमने भाई सोचा क्यों ना करवाएं, जरूर करवाएंगे। जब सब कुछ आप ही के लिए कर रहे हैं तो कहीं करवाएंगे नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ दिया है साइन थीटा इक्वल टू क्या आपका निकलेगा, ध्यान दीजिए। बी को हमने इधर लगा तो क्या मिल जाएगा आपका a/b मिल जाएगा ना। आपका जो होता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है ना। ये आपका लंब कितना a है, कर्ण कितना आपका b है ना, तो आधार कितना आ जाएगा b² माइनस a आ जाएगा। ये तो आपका निकलेगा b² माइनस a² आएगा। अब निकालिए क्या, क्या निकालेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कर्ण बटे क्या आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा की वैल्यू ना। कर्ण बटे क्या होता है, सही तो है, कर्ण बटे आपका आधार b अपान में क्या हो सका b² माइनस आपका a² प्लस आपका जो होता है tan, tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है a अपान में b² माइनस a²। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऊपर का a प्लस b और नीचे कितना आपका आ जाएगा b² माइनस क्या a²। अब इसको जब तोड़ेंगे ना, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा b प्लस a b माइनस a मिलेगा। तो ऊपर देखें, इसको आप ले सकते हैं क्या b प्लस a ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये आपका जो आएगा b माइनस a इंटू में b प्लस a, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसके बाद क्या होगा, इसको जब काटेंगे ना
तो ये आपका ऊपर का एक रूट का बचेगा, एक वाला आपका जो ना रूट बचेगा रूट में, तो क्या होगा, इसको आप एक चादर में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी प्लस ए ऊपर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। तो कहीं पर दिख रहा है भाई, ये यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, ये यहाँ पे दिख रहा है आपका, हो जाएगा यहाँ पे आंसर आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाव, ये भी सवाल देखिए उन्होंने पूछा था, ये भी सवाल उन्होंने पूछा हुआ था। अगला देखिए सवाल, आपका जो होता है ना कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ना। x प्लस 1 अपान में x इक्वल टू दिया आपका 1, इसका जब गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस का 1, ये जो बटे का x है इसको आप लाएंगे इधर, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x को इधर लाएंगे घसीट करते क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, अभी तो कुछ नहीं दिखाया ना, लेकिन अब देखिए दिखेगा क्या, अगर दोनों तरफ हम क्या करें, x माइनस 1 से गुणा कर दें, x माइनस 1 से जब गुणा करेंगे इधर उधर दोनों ना, तो ये आपका 0 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कुछ, हाँ प्लस से गुणा करेंगे तब दिखाई देगा, सही ना। आप प्लस से गुणा करेंगे, तो हमने क्या किया, x प्लस 1 से दोनों तरफ गुणा कर दिया, तो जो आपका मिलेगा x क्यूब प्लस 1 का क्यूब मिल जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप बताइए यहाँ पे जो आपका निकला x क्यूब प्लस 1 की जो वैल्यू निकली आपके 0 निकली है, तो यहाँ से देखिए जिसका अंतर आपका 3 मिल रहा उसकी वैल्यू क्या हो सके, 0। अब बोलेंगे कैसे, जो आपकी बचे क्या, एक आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। अब बोलेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे x की पावर 9 को कॉमन करें ना, x की पावर 9 को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x क्यूब प्लस 1 बचेगा। तो इसकी वैल्यू देखिए क्या है, x क्यूब प्लस 1 की जो वैल्यू यहाँ निकली है 0 निकली है, एक का जब क्यूब करेंगे आपका क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो इसकी जो वैल्यू निकली क्या, 0 निकलेगी, इसके स्थान पर रखेंगे 0, तो ओवरऑल यह क्या हो सकेगा, 0 हो सकेगा। इसकी जो वैल्यू निकली जाएगी कितनी, 0 निकलेगी। ऐसे आप यहाँ पे जब कॉमन करेंगे x क्यूब, क्या आपका अंदर मिलेगा x क्यूब प्लस 1 मिलेगा, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो सके, 0 हो सके। आपका जो फाइनली बचेगा आपका 1 बचेगा। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए, अगर ये आपका दिया कंडीशन ना, तो जो आपका रिजल्ट आता है x क्यूब प्लस 1 का इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, वाह, इसको भी जल्दी जल्दी खत्म किया जाए ना। दिया आपका a b c दिया है, ये आपका 11 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है, ये आपका 55 दिन में करता है ना, सही है ना। तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 55 मान ले रहे हैं, 55 तो होगा नहीं वैसे। अब इसको तोड़ेंगे 4 गुणे 5, 5 तो यहाँ शामिल है, अभी 4 की कमी हो रही है, 4 से क्या कर दें, यहाँ पे गुणा कर दें, 11 इसका तो 11 यहाँ पे शामिल है, 55 में क्या है, छुपा हुआ है। तो ये आपका क्या आ सका, यहाँ पे टोटल वर्क आ सका, कितना गुणा करेंगे, 5 को 20, 5 को 20, 2 22 आपका आ सका, ठीक है। तो 200 आपका आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, इनका जो एलसीएम मिल जाएगा, ठीक। अब आगे जो बोला है, यदि बी जो है प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में उसकी ए और सी द्वारा सहायता की जाती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सवालों को नज़र यहाँ पे बनाए रखिए अपनी, ध्यान दीजिए ना। कौन शुरू करता है, बी आपका जो प्रतिदिन काम करता है, बी जो आपका बेचारा ना रोज काम करता है, सीधा व्यक्ति है तो बेचारा रोज काम करता है, ठीक। उसके बाद क्या है, ए से शुरू होते हुए ए और सी उसकी सहायता करते हैं, तो पहले कौन आता है इसकी सहायता करने के लिए, ए आता है, उसके बाद कौन आता है, सी आता है, फिर इसके बाद क्या आता है, ए आता है। इसी प्रकार से आपकी जो साइकिल यहाँ पे क्या बनती है। अब बताइए, ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से निकाले एफिशिएंसी कितना आ सके, आपकी एफिशिएंसी यहाँ पे कोई बता सकता है, 20 आपके आ सके, यहाँ पे कितनी आ सके 11, यहाँ पे कितनी आपके आ सके, आपके 4 आ सके, है कि नहीं। एफिशिएंसी कितनी आपकी 20, 11, 4 आ सके। आप बताइए यहाँ पे एक दिन में यह कितना काम करेगा 20, यह जो एक दिन में कितना काम करेगा 11, सी जो एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। तो आप बताइए, अगर ये एक दिन क्या ये दोनों लोग मिलकर काम करेंगे ना,
तो जो आपका होगा एक दिन में कितना काम आपका होगा यहाँ पे 20, यह करेगा 11, यह करेगा 4। ध्यान दीजिएगा सवालों को थोड़ा सा। आपकी जो यहाँ पे क्या बन रही है, साइकिल बन रही है। तो हर एक दिन में ना, हर 2 दिन में, हर जो है 2 दिन में आपका कितना काम हो सका, 20 और 11 कितना 31 हो जाएगा। तो हर 2 दिन में आपका जो काम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, हर 2 दिन में आपका जो काम होगा कितना काम हो जाएगा। गलती कर रहे हैं, कहीं गलती हो रही है। गलती कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। अगर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे ना, ये जो आपका यहाँ पे काम होगा ना, ये तो 31 होगा। यहाँ पे आपका जो साइकिल बने इसके बाद बन रही ना, ये जो यहाँ पे दोनों लोग कितना काम करेंगे, बी और सी कितना आ जाएगा, 15 आपका आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 2 लोग काम करेंगे 31 काम करेंगे, इन दोनों लोग काम करेंगे मिलकर कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। तो बताइए 2 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 46 काम हो जाएगा। 2 दिन में आपका जो यहाँ पे काम होगा 46 काम हो जाएगा। आप इसके लिए जाएगा नजदीक, 46 का जो मल्टीपल कितनी बार जाएगा, 5 चौक को 20, 5 छक 30, 330 हो जाएगा ना। तो आपका ज्यादा हो जाएगा। आप ज्यादा बार ही लेके जाइए, ठीक है, तब भी आपका आंसर आएगा। आप ज्यादा बार ही लेके जाइए। हमने क्या मान लिया, 5 का गुणा कर दिया, तो इसमें भी आप 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। 10 दिन में आपका काम कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 छक 30, 5 चौक को 20, 3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो हमको काम करना था 220, आपका काम कितना होगा, 330 हो गया। अब क्या होगा आप बताइए। अब जो काम आपका हो रहा है एक्स्ट्रा, कितना काम हो रहा है एक्स्ट्रा, आपका 10 काम एक्स्ट्रा हो रहा है। कौन करेगा, जो लास्ट में आपका किया होगा काम। जो आपका काम 10 एक्स्ट्रा हो रहा है वो कौन किया होगा, जो लास्ट में आपका काम कर रहा होगा। काम कौन लास्ट में कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं आपके लास्ट में 15 के इफिशियंसी से। आप बताइए 10 दिन तो लगना था, लेकिन क्या हुआ, आपका जो 10 काम, क्या 10 ही तो काम है ना, 10 काम आपके एक्स्ट्रा हो गए, है कि नहीं। कितने इफिशियंसी काम करेगा, 15 की इफिशियंसी से ना, इतने दिन आपके एक्स्ट्रा लग गए। तो क्या करें, इसको घटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 ते कितना 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 प्लस 1 इसको ले सकते हैं, -2 बटे आपका 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9 प्लस 1 -2 बटे 3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एक 3, 2 घटाएंगे तो आपका 1 बटे 3 आएगा। 9 से ही 1 बटे 3, तो 9 से 1 बटे 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, चले आगे। आगे क्या चलना, सवाल जितने हमने लिए थे सबके सब खत्म हो चुके हैं। बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय 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 बाय।